दरवाजा वो इसम है जिसे लोग पढ़कर दीवार से गुजर जाते हैं। क्रिसमस ट्री की हकीकत। आम फहम सवाल, ये बुत परस्ती कैसे है? हम तो ना इसके आगे सजदा करते हैं और ना ही इसकी इबादत करते हैं। मेरे ख्याल में कभी भी किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि क्रिसमस ट्री की इबादत की जाती है, और ना ही बात यहाँ सजदा या इबादत की हो रही है। शराब को भी कोई सजदा करता है, ना कोई इसकी इबादत करता है, लेकिन फिर भी कुछ हल्का अहबाब इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसका इस्तेमाल गुनाह समझते हैं। और मजेदारी की बात, ये दोनों ग्रुप चर्च से तलक रखते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी शराब वाली तमसील का तलक क्रिसमस ट्री से नहीं, बल्कि खास करके अलामात और निशानात की बात हो रही है। अब आप 666 के अदद का लॉकेट बनवाकर गले में क्यों नहीं पहन लेते? क्या फर्क पड़ता है आपको या आपकी औलाद? आप अपने नौमलूदा बच्चे भी गले में डाल लें, आपको किसी भी निशान या अलामत से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ सितम ज़रीफ़ी यह है, चर्च में तालियां बजाने वालों की तादाद ज्यादा है और कलाम पाक को संजीदगी से पढ़ने समझने वालों की तादाद ना होने के बराबर। कलाम मुकद्दस की रोशनी में अलामत और निशानात दोनों ही अपने अंदर एक खास मकाम और मानी रखते हैं। हर मजहब में अपने अपने मेयार से अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक पहचाने जाते हैं। यहाँ तक कि दीन में रंगों को भी एक खास मकाम हासिल है, और हमारी आम जिंदगी भी मर्द और औरत के लिबास में एक नहायत दिलचस्प और उम्दा मेयार से जाने जाते हैं। निशानात और अलामात के मुतालिक बाइबल मुकद्दस इस तहफीम से भरी हुई है। यशायाह नबी का सहीफा 30वां बाब 17वीं आयत, 1 की झिड़की से 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से तुम ऐसे भागोगे कि तुम उस अलामत की मानद पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानद को पर नस्ब किया गया हो जाओगे। यहाँ अलामत और निशान का जिक्र साथ साथ में। पहला करंथियों 11वां बाब 10वीं आयत, बस फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे। अब महकूम यानी फरमाबरदारी को औरत फरमाबरदारी की अलामत कहा गया है। पैदाइश की किताब 4वां बाब 15वीं आयत, खुदावंद ने काहिन के लिए एक निशान ठहराया। पैदाइश की किताब 9वां बाब 13वीं आयत, अपनी कमान बादलों में निशान के तौर पर रख। पैदाइश की किताब 17वां बाब 11वीं आयत, बदन की खलड़ी का खतना, अहद का निशान जो खुदावंद और इंसान के दरमियान हुआ। खरूज की किताब 3 बाब 12वीं आयत, पहाड़ पर इबादत करने का निशान। खरूज की किताब 7वां बाब 3 आयत, फिरौन के दिल को सख्त और मिस्र में अपने अजायब अलामतों और निशानात के साथ जाहिर करने का वादा। खरूज की किताब 12वां बाब 13वीं आयत, दरवाजों पर खून का निशान। खरूज की किताब 13वां बाब 16वीं आयत, और ये तेरे हाथ पर एक निशान और तेरी पेशानी पर टीकों की मानो के खुदावंद अपने जोरे बाजू से हमको मिस्र से निकाल आया। खरूज की किताब 31वां बाब 13वीं आयत, सब्बत का पुष्ट दर पुष्ट निशान। खरूज की किताब 40वां बाब 15वीं आयत, मसा होना अबदी कहानत का निशान। गिनती की किताब 16वां बाब 38वीं आयत, खताकार लोगों के बखूरदान फट इसराइल के लिए निशान इबरत बना। गिनती 17वां बाब 10वीं आयत, हारून की लाठी फितनांगेजों के लिए निशान। इस्तिस्ना की किताब 6 बाब 8वीं आयत, और तू निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर तेरी टीकों की मानती। किसी से कहा तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और किसी के लिए सितारे की रहनुमाई एक निशान ही के तौर पर। फिर पैदाइश की जगह के लिए यहूद का जमा होना। मसीह निशानात की बुनियाद सच्चाई पर और दूसरी रवायात के पीछे झूठ, जबकि सच्चाई पर मबनी रवायात के पीछे सदाकत खुदाबंदी है, और इंसानी तालीम और अहकामात के पीछे का झूठ कलाम मुकद्दस की कसौटी पर परखा जा सकता है। रवायात की बुनियाद और मुआशियाती नजर। क्रिसमस ट्री और इस रवायात का अक्स मुख्तलिफ झूठी कहानियों से नथी है। क्रिसमस ट्री का तस्वुर भी जर्मनों ही का पैदा कर। ये लोग क्रिसमस के दिन मुबारक मरियम, यसू अल मसीह और जबराइल का किरदार मुख्तलिफ अदाकारों के जरिए एक ड्रामे की शक्ल में पेश करते और तमाम वाकयात दोहराते जो मुबारक मरियम के साथ मसीह की वलादत के ज़मन में पेश आया, और इस वाक़े के दौरान दरख्त को मुबारक मरियम का साथी बनाकर पेश किया जाता। वो अपनी सारी उदासी और सारी तन्हाई इस एक दरख्त के पास बैठकर गुजार देते। ये दरख्त भी स्टेज पर सजाया जाता और ड्रामे के इख्तिताम पर लोग इस दरख्त की टहनियां तबर्रुक के तौर पर उखेड़ कर साथ ले जाते और अपने घरों में ऐसी जगह लगा देते जहां उनकी नजर उन पर पड़ती रहती। ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता क्रिसमस ट्री की शक्ल इख्तियार कर गई और लोगों ने अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री बनाने और सजाने शुरू। इस इर्तकाई अमल के दौरान किसी सितम ज़रीफ ने इस पर बच्चों के तहाइफ भी लटका दी, जिस पर ये तहाइफ भी क्रिसमस ट्री का हिस्सा बन गए। क्रिसमस ट्री की बिद्दत 19वीं सदी जर्मनी तक महदूद रही। 1847 को बरतानवी मलका विक्टोरिया का खावंद जर्मन गया। इसने क्रिसमस का त्यौहार जर्मनी में मनाया, तो इसने पहली मर्तबा लोगों को क्रिसमस ट्री बनाते और सजाते देखा, तो इसे ये हरकत बहुत भली लगी। लिहाजा वो वापसी पर एक ट्री अपने साथ ले आया। 1848 में पहली मर्तबा लंदन में क्रिसमस ट्री बनवाया गया। ये एक दो हैकल क्रिसमस ट्री था जो शाही महल के बाहर आवेजा किया गया। 25 दिसंबर 1848 को लाखों लोग ये दरख्त देख लंदन आए और उसे
देख कर घंटों तालियां बजाते रहे। इस दिन से लेकर आज तक तकरीबन तमाम ममालिक में क्रिसमस ट्री हर मसीह घर में बनाया जाता है। एवरीमैन्स एनसाइक्लोपीडिया न्यू एडिशन 1998। दोस्त, इन सारी रवायात के पीछे कहीं भी इंजील का अमल दखल नहीं, बल्कि बुत परस्ती की अलामत और निशानात है, और खास करके एंजॉयमेंट और कुछ भी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बरतानिया में 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं, जिस पर 150 बिलियन पाउंड खर्च आता है। 200 बिलियन पाउंड के बल्ब और छोटी ट्यूब लाइट्स भी नस्ब की जाती है। क्रिसमस ट्री पर जलाई जाने वाली लाइट्स तकरीबन पूरा महीना जलाई जाती हैं। यूं सिर्फ एक ट्री पर 1000 पाउंड यानी 1 लाख रुपए तक की बिजली जाती है। ये अदादो शुमार सिर्फ बरतानवी शहर के, बाकी खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिसमस का आगाज हुआ तो इसकी वाहिद फजूल खर्ची मोमबत्तियां थी, लेकिन फिर क्रिसमस ट्री आया, फिर मौसीकी, फिर डांस और आखिर में शराब भी इसमें शामिल हो गई। आए एक नजर नतीजतन डालते हैं। क्रिसमस ट्री एक सदाबहार दरख्त को सजाया जाता है और रात के अंधेरे में इसे रोशनियों से जलाया जाता है। इसकी इब्तिदा कब हुई? कहा जाता है कि मार्टिन लूथर ने 16वीं सदी में इस बिदअत का आगाज किया। दूसरा अकवाल ये है, जर्मनी में 18वीं सदी इसका नुक्ता आगाज है। अंग्रेजी लिटरेचर में इसका कदीम तरीन हवाला 1853 का है, जबकि अमेरिका में 1870 से पहले इसका वजूद नहीं मिलता। क्रिसमस कैरल कदीम तरीन हवाला 1426 में पादरी जॉन आर्डली का बताया जाता है, लेकिन 1843 में चार्ल्स डिकन्स ने अपने नावल एक क्रिसमस कैरल से इसे दुआम बख्शा और फिर क्रिसमस के गीत इस त्योहार का जुज करार पाए। सेंटा क्लॉज इस बिदअत को सेंट निकोलस के तरफ मंसूख किया जाता है, जो मौजूदा तुर्की के कस्बा मायरा का पादरी था, लेकिन हॉलैंड में इससे खूब पजीराई हासिल। इंग्लैंड में इसने फादर क्रिसमस के नाम से शोहरत हासिल की, फिर अपने सुर्ख लबादा और बर्फ की तरह चमकती दाढ़ी से इसकी शख्सियत को नया रंग और रूप हासिल हुआ। क्रिसमस कार्ड और तोहफों का तबादला 1843 में सबसे पहले सर हेनरी कोल ने क्रिसमस के मौका पर मुबारकबाद के कार्ड जारी करना शुरू किया। क्रिसमस को एक प्यार भरी तकरीब का रंग देने के लिए तोहफे तहाइफ का बादला अवाम में मकबूलियत हासिल करता गया, जिसका सबसे बड़ा फायदा ताजरों और सनतकारों। नित नए तोहफों को बाजार में लाया जाता है और सार्फिन की जेबों पर अंधाधुंध हाथ साफ किया जाता है। 2010 के शुमारियात के मुताबिक बरतानिया में दौरान क्रिसमस 8 बिलियन पाउंड की खरीदारी की जाती है, जिसमें तहाइफ के अलावा क्रिसमस के नाम पे बहुत सी चीजों की फरोख्त शामिल है। अब फैसला आपका है कि आप कलाम खुदा क्या मेयार मुंतखब करते हैं, झूठी रवायात या कलाम पाक की सच्चाई। आप दोस्तों से चंद सवाल। नंबर 1, क्या आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि खुदा के मज़बा के पास दरख्त सजाया जा सकता है? नंबर 2, अगर आप सिर्फ इसे एक तरह की सजावट समझते हैं तो फिर ये एक मखसूस दरख्त ही क्यों? नंबर, आपकी बड़ी दलील है कि हम ना इस दरख्त के सामने सजदा करते हैं ना इबादत, बस एक खूबसूरती और सजावट के तलक से रखते हैं, तो फिर अपने अपने घरों और चर्चों में मुकद्दसों के बुत क्यों नहीं बनाकर रखते? नंबर 4, अगर आप इसे परस्ती का निशान नहीं समझते तो फिर साबित करें कि क्रिसमस ट्री का खास और मखसूस किस्म का ये दरख्त रास्तबाजी की अलामत कैसे? अजीज दोस्तों, आए इस पर संजीदगी से गौर करते हैं। जब भी किसी भी जगह कोई मखसूस चीज अपना वजूद रखे तो समझ लें इसके पीछे जरूर कोई वजह है। इसी वजह की बुनियाद पर साइंस, दीन और मुआशरती अलूम की बुनियाद पड़ती है और रवायात का जन्म भी होता है। अब कुछ लोग जो कलाम मुकद्दस की तफसीर के कायदा कानून से नावाकिफ होते हैं, अजीब जबरदस्ती से आयत को आपस में जोड़कर अपने लिए हलाकत पैदा करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अहबार 23वां बाब 40वीं आयत, सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां, घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैदे मजून लेना और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशबू जलाना। इस आयत मुबारक को क्रिसमस ट्री से बहुत खुश असलूबी से जोड़ देते हैं। बस ये उनके दिमाग की एक फनी खराबी है और कुछ नहीं। हालांकि इन आयात में हुक्म खुदाबंदी है और क्रिसमस ट्री बुत परस्ती का एक निशान है। अगर आप दिमाग से पैदल अफराद को तफसीर करने का इतना शौक, तो पहले इस खास और मखसूस दरख्त को रास्तबाजी या किसी मुकद्दस नबी की पैदाइश का निशान तो साबित कर। आज पूरी मसीह उम्मत के लिए नहायत अफसोस की बात है कि क्रिसमस ट्री और सेंटा अपनी झूठी रवायात की बुनियाद पर हमारे चर्च में सीना ताने खड़ा है और हम खामोश तमाशाई बने खड़े। ये रवायात जिनकी बुनियाद कलाम मुकद्दस की सच्चाई नहीं बल्कि झूठी कहानियों की मनगढ़ंत बुनियाद है, आए भेड़ के रूप में इस भेड़िए को चर्च से निकाल फेंके। खुदावंद करीम के फजल से खुदावंद आपको ये करने की ताकत, हिकमत और दिलेरी अता करे। मसीह में आप सबकी सलामती हो।